हम लोग मिल्कीपुर के तहसील में बार एसोसिएशन के प्रांगण में बैठे हैं और आज हम लोगों ने एक यहाँ सभा की और बार एसोसिएशन के भारी संख्या में करीब सभी अधिवक्ता का माननीय अधिवक्ता का उपस्थित हुए, उसमें हम लोगों ने बात रखी। आज हम लोग के साथ हम जो वार्ता करने जा रहे हैं वो श्री खुशीराम पांडे जी हैं, जो 18 बार इस मिल्कीपुर तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ये हम लोग बड़े सौभाग्य की बात है और ये सौभाग्य दूसरी बात है कि हम लोग के साथ इस सभा में पूरी तरह से उपस्थित है और हम लोग की पूरी बात। तो पांडे जी, हम जो दो बात उठाए, एक तो ये बात उठाए कि भारत का संविधान सबको सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, लेकिन देखिए स्थिति ये है कि इस सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार अनुच्छेद देता है, आप जानते हैं। लेकिन अगर एक ही घटना हो, माने कि गाँव में गाली गलौज हो जाए, एक ब्राह्मण या अन्य गैर दलित जाति का और एक दलित जाति का जो कि ST ST एक्ट है, मामूली गाली गलौज जाए, तो दोनों पार्टी मान लीजिए जाएगी रिपोर्ट लिखाने के टाइम। एक पार्टी का रिपोर्ट ST ST वाला जो जाएगा उसका तो लिखा जाएगा कि 504 नया कानून में 352 और उसके साथ ST ST लगे पूरे परिवार के साथ, और वही जो गैर दलित जाएगा, ब्राह्मण और गैर दलित, तो उसका दफा लिखेगा 352 भारतीय न्याय संहिता। तो वो तो जी जो ST ST वाले में तो आप महीनों जेल काट, और जो ब्राह्मण लिखाएगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, दलितों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ये व्यवस्था ठीक है? इस पर क्या है? आज ये गलत है। हमारी राय तो ये है कि बिल्कुल नाइंसाफी है। हाँ। अगर न्याय मिले सबको समान न्याय, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है, उस हिसाब से सबको न्याय मिले। और आज सारी बातों को छोड़ करके हमको इस बात की खुशी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शब्दों को याद आ रहा है कि राम राज परिषद जब चुनाव में उतरती थी अपने प्रत्याशी खड़ा, किसी बात को लेकर के लोग ने कहा कि चलो करपात्री जी से मिल लिया जाए। लोगों का नहीं, वहाँ चलने से क्या मिलेगा, वहाँ चलने से मिलने वाला तो है रहे, बेकार ही बोल रहे। पंडित जी नहीं माने, गए, हालांकि उस बात को दरकिनार किए। उनको लोग पूछने लगे कि क्या मिला बताइए, क्या मिला बताइए। तो कहा क्या नहीं मिला ये बताइए। किसी विद्वान और महान पुरुष का, महर्षि का दर्शन मिल जाए तो इससे ज़्यादा उपलब्धि क्या कम हो। हमारे लिए आज जो पूर्व न्यायाधीश श्री CB पांडे जी के द्वारा नैतिक पार्टी की तरफ से उठाया गया है, और सबसे पहले इस मिल्कीपुर तहसील जो कि हो सकता है सबसे नई हो, तो इसमें तो वही है कि कीन ही कृपा रघुनायक जी करुणा कर कानन में बंधा है। हम लोगों की सबसे बड़ी यही उपलब्धि है और हमारे संघ ने समर्थन दिया, और हम लोग एक मत से नैतिक पार्टी के जो भी मूल्य हैं उस पर समर्थन दे करके हमेशा एक मत रहेंगे। और अगर पार्टी को कभी भी कोई ज़रूरत हमारे संघ से पड़ी तो सबसे अगली पंक्ति में हमारा संघ ही अगली पंक्ति में। बहुत बहुत हम लोग आभार पर ये पांडे जी, तो हम लोग के लिए बहुत ताकत आपने नहीं है। इतनी भी ताकत तो हम लोग को आसानी से मिलती नहीं है, लेकिन आज बहुत हौसला बढ़ाया हम लोगों ने, और इसी हौसले के लिए हम मिल्कीपुर विधानसभा में अपने प्रत्याशी भी खड़ा करेंगे ताकि समर्थन देखें कितना जनता कर रही है। तो ठीक है ना, प्रत्याशी खड़ा कराए? ठीक है। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो हम देंगे अपने श्री राधिका प्रसाद महासचिव नैतिक पार्टी के जो हैं उनको, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन लोगों के साथ हैं और आज भी रिश्तेदार भी हैं। दूसरी तरफ हमारा सफ़र उस समय से रहा जब श्री ज्ञानचंद द्विवेदी जी हाईकोर्ट MLC गिरा है, उन्हीं के समय से लोग। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा बात है। अब दूसरी एक मुद्दा, दूसरा भी एक मुद्दा जो हम रखे थे वो हम बताए हैं कि गरीब ब्राह्मणों को का जानो हाल गाँव मिल्कीपुर में जाके हम लोगों ने घर घर पूछा कि भाई ब्राह्मणों में गरीबी क्यों बढ़ रही है, और जातियों में भी थोड़ी, गरीब तो सब जातियों में,
लेकिन अन्य जातियों में थोड़ी थोड़ी गरीबी कम हो रही है, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ब्राह्मण बहुत सारे काम नहीं करते, तो इसलिए वो ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। ये बात सही है, गरीब हो रहे हैं, ये एकदम सही है। सही। इस मुद्दे पर तो हम पूर्णतः सहमत हैं। सहमत। तो अब वो गरीब है, तो उसी संविधान का ये मंशा है कि सारे गरीब लोग हो, चाहे किसी जाति में, संविधान तो जात का भेद करता नहीं, कभी नहीं। तो सारे लोग गरीबों लोगों की गरीब खत्म किया जाए। तो गरीबी खत्म करने के लिए ये अगर ब्राह्मण मान लीजिए किसी कारण से गरीब हो गए, लेकिन जो गरीब हो गए उनकी तो मदद होनी चाहिए। बिल्कुल बात है। लेकिन अब जो सब भारत के जो तमाम व्यवस्था है, राजनीतिक लोग अपने सत्ता के स्वार्थ में वो जातियों की पार्टी बन गई है, तो जात के कहते हैं हम इनको देंगे, इनको नहीं देंगे, उनको देंगे, वो जो ऑटो राज करोगा, तो वो कुछ जातियों को तो सुविधा देती है, लेकिन ब्राह्मण जात होने के नाते उनको वो सुविधा नहीं मिलती। तो हम लोगों ने मांग किया है कि गरीब आयोग बने और सब गरीबों की पहचान करें और गरीबों के लिए जो मिलने वाली सुविधा है सबको बराबर मिले। ये सही है, बिल्कुल एकदम सही। अब ताकि इसमें जातियों में भाई गरीब गरीब है, उसमें जात में कैसे भेद कर सकते हैं? कौन समस्या नहीं। क्योंकि अब ये जो भारतीय जनता पार्टी है, अब बताइए, ये तो आप कह रहे हैं, सभी लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने वोट दी, अब ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि ब्राह्मणों की क्या हालत होती है। ये आप बताइए क्यों नहीं ब्राह्मण बीजेपी को समझ में आ रहा है? कभी नहीं आई। क्यों नहीं आ रहा? ये तो मैं अब उनकी समझ में तो देखिए उनका कहना ठीक है, ज़्यादा तो नहीं नहीं, खोल के बोलिए। हमारे जो समझ में आया है कि इसीलिए वो कहते हैं कि कहीं दलित नाराज न हो जाए, पिछड़े नाराज न हो जाए। अगर हम ब्राह्मणों की बात करें, नैतिक बातें डंके पर ब्राह्मणों की बात कर रही है। उधर वो जात की राजनीति कर रहे हैं। हाँ। दूसरी तरफ हाँ। हमारा ये कहना है कि मुस्लिम रिजर्वेशन पहली बार ही विधानसभा में मंत्री बना दिए गए। कितने ब्राह्मण 5 बार 10 साल से विधानसभा गए, बहुत उचित बात है आप लोग का। क्या शहनवाज खान, मुख्तार अब्बास नकवी, वो शुक्ला है, दूल्हे हैं, मिश्रा हैं, क्या देखिए इसका जवाब में भाजपा वाले कुछ ना कोई दे ही नहीं पाते। बस ये खाली, लेकिन तो फिर क्यों ब्राह्मण वोट देते हो? वही यही है, कैसे हम सनातनी। दूसरी बात एक और भी देखिए, चुनाव में आपने देखा होगा, इस पूरे चुनाव में किसी भी ब्राह्मण चेहरे को न राष्ट्रीय स्तर पर उतारा गया, बीजेपी उतारा, और न प्रदेश स्तर। ये भी तो देखिए ना, कहीं किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं प्रमोट करना? मतलब है जैसे आपने कहा किसका किसका नाम लिया जाए, वहाँ भारती का नाम लिया जाए, वो हटाइए। इधर ये हमारे मुरली मनोहर जोशी ये किसी काबिल नहीं है, मक्खी की तरह निकाल, ये किसी काबिल नहीं है। तो फिर भाजपा क्यों दिया? वही हमारे तो यही कहने का मकसद है, क्यों दिया? भाई हम तो खुल के डंके जो ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, तो नैतिक पार्टी वोट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आप बताइए, मिलना चाहिए बात, डंके जो हम कर रहे हैं, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो यही हम कर रहे हैं। कोई बात तो कर, हम संविधान की बात कर रहे हैं, इसी की पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहे। जो संवैधानिक अधिकार है वो तो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल, जो उनकी अगर उनमें जरा सी इमारती है, हाँ, तो उनको सर्वोपरि है कि वो ब्राह्मणों का भी प्रतिनिधित्व हाँ कराएं। मिले। तो हम लोगों को क्यों जाए? तो करेंगे नहीं। तो अब तो मोदी जी यहाँ घूम घूम कहते हैं कि मैं पिछड़ों का नेता हूँ, और ये योगी जी कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं ठाकुरों का नेता हूँ। तो जब ये जात को इस तरह कह रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं किसी नेता ने कहा कि मैं मुझे गर्व है मैं ब्राह्मणों का नेता हूँ, कोई कहा है? कभी किसी ने कहा है? बीजेपी का नेता कोई बताइए आपको याद? कुछ नहीं। आप तो माननीय उच्च न्यायालय के जज भी रहे हैं, यही समझ में बात नहीं आती कि अधिवक्ताओं को कितनी सुविधा इस सरकार ने दी। कुछ नहीं था, सवाल ही नहीं है। जो 5 लाख हम लोगों को मिलने वाली थी 25 साल बाद उसको 30 साल पहले क्यों कर दिए? हो सकता है कोई 5 साल पहले ही अगर जिंदा रह जाए उस पैसे को बना लेगा, नहीं बना लेगा। अभी इन्होंने क्या किया? अभी कल्याणकारी योजना है, इसको तो मिलना चाहिए, जितना अधिक से अधिक दे सके। इन्होंने ये ऐसा कर मिले ही नहीं, फिर क्या किया कि 70 साल में और कम, 80 साल में और। चलिए, मैं तो जज रहा हूँ नहीं, और मैं मेरी पार्टी आएगी तो आप देखिएगा कि अधिवक्ताओं के कल्याण में आपको कमी नहीं रहेगी। मैं जब गवर्नर का सलाहकार था, मुझे बड़ा गवर्नर थे, मैंने सारे जिलों में घूम के सब बार एसोसिएशन की मीटिंग करवाई और बहुत अच्छा था। तो नैतिक पार्टी खुद आएगी सत्ता में, तो अब आप आशीर्वाद देंगे कि 27 में नैतिक पार्टी सत्ता में आ रहा है? बिल्कुल आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल हार्दिक शुभकामना है
कि 1927 में ये पार्टी 2027 में पार्टी अवश्य ही अगर इसी प्रकार से लगातार संघर्ष करती रहेगी तो सत्ता में आएगी आएगी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।